press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताडर साहब जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसकी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। साजिद ताडर साहब ने बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। आज हम जरा भारत का जिक्र भी करेंगे, साथ पाकिस्तान का जिक्र भी करेंगे। जिस तरह से चर्चेस जलाए गए, तोड़फोड़ की, लोग खुले आसमान तले बैठे हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, घर भी उनके जो है तोड़ दिए गए, जला दिए गए क्रिश्चियंस के, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके कुछ मिनिस्टर्स वगैरह आ गए हैं और उस बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या लग रहा है आपको। साथ इन्होंने ये भी कहा इलेक्शंस जो है वो आगे बढ़ा दिए इन्होंने कहा अभी फॉरेन इलेक्शंस नहीं होंगे। देखिए आरजू, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं अपने शहर से बाहर गया था कोलंबस ओहायो में 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस पे। योम आज़ादी पे मुझे वहां पे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। अब मैं कहते हुए शर्म आती है कि हम आजाद हैं या नहीं है, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। मैं खुद इस चीज पे कंफ्यूज हूं, क्योंकि आजादी तो सिर्फ उन्हीं लोगों की है जो ब्रिटिश लोग एजेंट हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हैं। कुछ तो पैदा ब्रिटिश एजेंट होते हैं, कुछ सीएसएस करके ब्रिटिश एजेंट बन जाते हैं और उनके मजे हैं। दूसरे दुनिया तो सारी, आप कहते हैं खुले आसमान के नीचे हमारे क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, मुझे तो लग रहा 25 करोड़ लोग ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आपके फ्लड आया था, उसका क्या हुआ था? पहले जलजला आया तो क्या हुआ था? कोविड आया तो क्या हुआ है? आपने हर चीज के अंदर करप्शन की है, बाहर से पैसा किया है, आपने करप्शन की है उसमें। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं, कोविड से बच जाएंगे, हर आफत से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बच पाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आपकी सोचें चेंज होने की जरूरत है। इस वक्त जो जड़ा वाले के अंदर जो कुछ हुआ है, ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि दुनिया देख नहीं रही। आज सीएनएन ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर खबरें हैं। जब भी आपके साथ डील की जाएगी तो ये खबरें सामने रख के की जाएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात देखें, इकोनॉमी अगर किसी को नहीं पता तो सोचना चाहिए, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुल्क सोसाइटी सर्वाइव नहीं करती जब तक वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करने की सलाहियत ना रखती हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बेस पे इकोनॉमी चलती है और ये जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। 4 किया की डीलरशिप आपके वहां से वो भाग चुकी है, वो 4 उनके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट मौजूद, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है आपके पास, तो आप अपने फ्यूचर का खुद ही अंदाजा लगा लें इससे। अब उसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, कंपैरिजन बनता भी नहीं आपका भारत के साथ 15 अगस्त, क्योंकि मैं 14 अगस्त की वजह से मौजूद नहीं था यहाँ पे, मैं बल्कि इसी वजह से आपके साथ शो नहीं कर सका। और मैं मिस करता हूं हमेशा आरजू, क्योंकि इस वजह से कि मेरे जो जितने सुनने वाले हैं, मैं I'm अटैच विद देम, मुझे प्यार है, मोहब्बत, और जितना वो प्यार करते हैं मुझसे आप सोच नहीं सकते आरजू। मैं कोलंबस ओहायो में गया हूं, वहां पे 2-3 लोग मुझे भारत से, मेरे हिंदू भाई वहां मुझसे मिलने आए, सिर्फ इस वजह से कि वो आपका प्रोग्राम देखते। ये मेरे लिए ऑक्सीजन है, ये उसकी वजह, इतना प्यार करते हैं जिसकी हद नहीं। और मैं आपको पता ही, मैं भारत जाने वाला हूं, बल्कि जल्दी जाने वाला, सितंबर अक्टूबर में जाने वाला हूं। और उसमें मैं बात ये बल्कि करना चाहूंगा कि मैंने मोदी जी की स्पीच सुनी जो उन्होंने लाल किला से दी, रेड फोर्ट से। मैं हमेशा ये कंपैरिजन नहीं करता, बल्कि ये बताता हूँ, खास कर मेरे जो चंद अगर पाकिस्तानी भाई मुझे देखते हैं, कि इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म की बेस पे। इस वक्त भारतीय नजाद लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है, जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर, अपॉर्चुनिटी, और यही कंपनियां वहां जा रही हैं, इनके पैकेजेस अच्छे हैं। फिर जो सहूलतें हैं, ड्राइवर है, कुक है, घर में काम करने, वो चीजें वेस्ट के अंदर मौजूद नहीं। तो इस वक्त भारतीय जो है वो वापस जा रहे हैं। और मैं प्रेडिक्ट करता था बड़ा अरसा पहले, ये मैं प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि जाएंगे वापस। अब वहां से लोग आने की बजाय वापस जाएंगे। दूसरी एक चीज और मैं समझता हूं
कि इस वक्त जो एपेटाइट मौजूद है अमेरिका के अंदर, वो एपेटाइट कर रहे हैं कि भारत से टैलेंट यहाँ पे आए। अब पता नहीं भारत से टैलेंट यहाँ आता है या यहाँ से वापस जाता है, लेकिन मैं एक चीज आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे खासकर इस हवाले से कि मोदी जी ने अपने अमेरिका की ट्रिप के अंदर जब वाशिंगटन डीसी में आए न्यूयॉर्क से, तो उनका जो पहला स्टॉप था उसमें उन्होंने कहा था कि वी विल बिल्ड अ टनल ऑफ टैलेंट इन बिटवीन टू कंट्रीज, अमेरिका और भारत। उस टनल का आगाज हो चुका है। स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के साथ मिलकर 20 भारतीय यूनिवर्सिटीज का उन्होंने पिक कर लिया है, जो अमेरिकन स्कूलों के साथ अपना कोलैबोरेशन करेंगे, और वहां पे जो स्टूडेंट होंगे वो 1 साल पहले ही अपना वीजा लेने की सलाहियत रखेंगे। I-20 की जो एक शर्त थी वो भी खत्म कर दी गई है। जो स्टूडेंट यहाँ आएगा वो 3 साल यहाँ रह के उसको इजाजत होगी, काम करेगा, वो मजीद लर्न करेगा। तो वो टैलेंट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिलीवरी, बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड द फॉलोइंग। टोनी बिल्किन साहब ने, एक बंदा यहाँ पे भारतीय निजाद है, मेरा ख्याल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैं भूल रहा हूँ, जो वहां से उनको पिक किया गया है, उनको इंचार्ज बनाया गया उस प्रोग्राम का। ही इज वर्किंग इन स्टेट डिपार्टमेंट जस्ट फॉर दिस टास्क कि हाउ टू बिल्ड द टनल ऑफ टैलेंट। मोदी जी ने यहाँ अपने स्पीच में कहा था कि हमारे पास यूथ है, अमेरिका के पास इंटेलेक्ट है, वी आर इंटरेस्टेड इन। लेकिन दूसरी, मैं जब कहता हूं अपने मुल्क में लोगों को कहता हूं कि भारत की खबरें सुनो, मोदी जी के स्पीचेस सुनो, कॉपी करने की कोशिश करो, तो कहा जाता है कि आप भारतीय एजेंट हो, आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। हालांकि मैं समझता हूं कि जितना मुझे पाकिस्तान से प्यार है शायद ही किसी को, मैं उसको हमेशा मादरे मिल्लत कहता हूं। लेकिन अगर कहा जाए कि आप कुछ सीख ले, अमन की बात करें, आप सुकून की बात करें, इस्लाम को समझने की कोशिश करें। अब दूसरी बात आपने की है गिरजा जो चर्च जला दिया जी सर, 5 जलाए, 1 2 नहीं 5। आरजू, आपने शायद इस्लामिक लॉ को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने खुद पढ़ा है। क्या ये इस्लाम है? इस्लाम इजाजत देता है? आप, मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर इस्लामिक जो आपकी फौज है, आर्मी इन द स्टेट ऑफ वॉर है, तो किसी इबादत गाह को जलाने का हक फिर भी नहीं है आपके पास, उसको नुकसान पहुंचाने का। और इस्लाम वो मजहब जिसका मतलब ही पीस है, अमन है, और सारा दिन सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, और जालिमों उसका मतलब ही समझ लो यार कि हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। और मैं आरजू अल ऐलान कहता हूं, अगर आपका मजहब आपको तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। दुनिया में कोई मजहब जो है, कोई मजहब, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आपको हेटरेड टीच करे, नफरत सिखाए, जुल्म सिखाए, पॉसिबल ही नहीं। ये फंडामेंटल, मैंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मजहबों के ऊपर, हर मजहब के फंडामेंटल्स आर द सेम। हर मजहब आपको प्यार का मैसेज देता है, अमन का मैसेज देता है। आप उसको अपने कारोबारी जरूरतों के लिए उसको चेंज करते हैं और उसमें आप इतना चले जाते हैं आगे कि आप दूसरे इंसान को जिंदा जला देते हैं। श्रीलंका का एक आपने इंसान जलाया था वजीराबाद के पास, सियालकोट के पास जी। मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू होता है, और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको? ये कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, पॉसिबल। सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता, और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब हो के इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी है।
कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने बड़ी एक $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो नहीं, यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो सबसे पहले बात की इन्होंने करप्शन की, जो कि बिल्कुल सही है। कोई भी देश किसी भी बड़े जलजले से, किसी भी बड़ी मुसीबत से बच सकता है, पर करप्शन, रिश्वतखोरी एक ऐसी चीज है जो देश को दीमक की तरह खा जाती है। और दूसरी ओर हमने देखा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो अलग अलग जो स्टेट ऑफ द हेड थे उनकी स्पीच की गई। पाकिस्तान में चीफ ऑफ द आर्मी ने जो स्पीच की उसमें सिर्फ कश्मीर था, बलोचिस्तान था, सिंध था, खैबर पख्तूनख्वा था। मतलब सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ आतंकवाद और आतंकवाद की बात थी कि कैसे वो दूसरे देशों से आतंकवाद कर सकते हैं, उनके साथ लड़ सकते हैं, उनसे झगड़ा कर सकते हैं। और जहां पे हमारे देश की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री ने बात की इकोनॉमी की, ग्रोथ की, नई डेवलपमेंट्स की, नई स्कीम की और 2 करोड़ से ज्यादा औरतों को लखपति बनाने की। तो ये एक मेजर डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की सोच में। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका से भी बहुत सारे लोग वापस इंडिया आ रहे हैं, जो कि एक इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, जिसे हम रिवर्स माइग्रेशन भी कहते हैं। और भारतीयों का भी इतना दबदबा है कि इवन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें भी जो कैंडिडेट हैं वो एक इंडियन ओरिजिन के खड़े हो रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी से। इनका नाम विवेक रामास्वामी है। तो ये बताता है भारतीयों का दबदबा अमेरिका में, क्योंकि भारत के पास टैलेंट की पूरी सप्लाई है जो कि अमेरिका को चाहिए। बाकी लास्ट में आपने देखा कि तारड़ साहब ने ये कहा कि कोई भी मजहब जो है वो नफरत नहीं सिखाता, एक दूसरे को मारना नहीं सिखाता, एंड इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। बाकी इस पे आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।